Dealing with the class Gymnospermy. Gymnosperms में gymno means naked and sperm is the seeds. So 1/3 of the world's forest जो है वो इसने ऑक्यूपाई किया होता है एंड ऑल्टरनेटिव जनरेशन जो है वो यहाँ पर भी होती है. Like sporophytes and gametophytes give rise to each other and the alternated जो है वो आप कह सकते हो टाइम्स पे. और इसमें स्पोरोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट है बट इट इज़ लेस कॉन्स्पीशियस. इसमें हमारे पास डिफरेंट जेनरास हैं. डिफरेंट जेनरास की एग्जांपल्स मौजूद हैं विच इंक्लूड साइकस, सागोपाम एंड पाइनस पाइन. उसके अलावा टैक्सस है, पीसिया, सिड्रस एक्सेट्रा. हमने जो इसमें डिस्कस करना है लाइफ साइकिल दैट इज़ अबाउट द पाइनस का लाइफ साइकिल हमने डिस्कस करना है. हर बुक में इसके जो है 6 पैराग्राफ्स हैं और 6 पैराग्राफ्स की मैंने 6 हेडिंग्स यहाँ पे बता दी है एंड डिस्कसिंग फ्रॉम द हेडिंग्स. उसके बाद हम लाइफ साइकिल को देखेंगे कंप्लीट. सबसे पहले जो है वो हम हेट्रोस्पोरी की बात करते हैं. जिम्नोस्पर्म्स जो हैं दे आर हेट्रोस्पोरिक इन नेचर. दैट मीन दे प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स. दे आर माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स दोनों. और मेल गेमेटोफाइट मौजूद है. मेल गेमेटोफाइट जो है इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेगा इन द एंड मेल गेमेटोफाइट के लिए. उसके बाद पोलन्स हैं. अगर पोलन्स की बात की जाए तो पोलन्स एक्चुअली मतलब दीज आर द माइक्रोस्पोर्स. और पोलन्स जो है इनके पास 2 विंग्स होते हैं और 2 विंग्स की वजह से दैट दे कैन ट्रैवल ईजिली बाय विंड. हवा में जो है वो ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं जिसकी वजह से जो जिम्नोस्पर्म का की अडॉप्शन है ऑन लैंड बिकॉज दे डू नॉट नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन वो इसी वजह से है बिकॉज देयर पोलन्स हैव विंग्स. तो विंग्स की वजह से दे कैन ट्रैवल एनीवेयर और उसकी वजह से जहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत होगी तो पोलन्स कैन गो देयर एंड फर्टिलाइज द फीमेल स्पोर्स. उसके बाद फीमेल गेमेटोफाइट की बात करते हैं. फीमेल गेमेटोफाइट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट्स जिनको हम मेगास्पोर्स कहते हैं. और मेगास्पोर्स की प्रोडक्शन है और ज़्यादा मतलब ये मेगास्पोर्स जो कि नेम इंडिकेट कर रहे हैं दीज स्पोर्स आर लार्ज इन साइज़. फिर हम बात करते हैं पॉलिनेशन की. पॉलिनेशन होती है लाइक मेगास्पोर्स के मेगास्पोरेंजियम के ऊपर जो डिस्टल ट्यूब है पोलन ट्यूब बनी होती है वहाँ पर आके जो है वो लैंड करते हैं पोलन्स और पॉलिनेशन हो जाती है. पॉलिनेशन जो है ये जब मैं साइकिल से भी बताऊँगी तो इट विल बी मोर क्लियर कि पॉलिनेशन होने में टाइम लगता है. इट इज़ नॉट द रैपिड प्रोसेस. और फाइनली जो है फॉर्मेशन ऑफ सीड हो जाती है लाइक ज़ाइगोट फॉर्मेशन ऑफ सीड हो जाती है. अब इसको जो है वो हम लाइफ साइकिल से देखते हैं. अगर हम बात करें मेगास्पोर की, मेगास्पोर हैज़ टू प्रोड्यूस एग. और सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम के, माइक्रोस्पोरेंजियम ने जो माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस किए होते हैं उनकी पॉलिनेशन करवाएंगे वो एग की और उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगी. फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है आफ्टर 15 मंथ्स ऑफ पॉलिनेशन. उसके बाद मेच्योर सीड कोन बन जाएगी. मेच्योर सीड कोन ये सेकेंड ईयर में बनती है एंड देन इट लीड्स टू द पाइन सीड. पाइन सीड से सीडलिंग्स वगैरह बनेंगे. सीडलिंग्स के बाद स्पोरोफाइट जर्मिनेट करेगा. स्पोरोफाइट ने पॉलन बियरिंग कोन बनानी है. पॉलन बियरिंग कोन में मियोसिस होगी एंड डेफिनेटली जो टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स बन जाएगा क्योंकि मियोसिस में 4 आपके पास सेल्स प्रोड्यूस होंगे. वो 4 के 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे. पॉलन्स हम उन्हें कहेंगे. और सिमिलरली स्पोरोफाइट जो है ये ओव्यूलेट कॉन भी बना सकता है जिससे मेगास्पोरेंजियम इवॉल्व करेगा और मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा. द मदर सेल विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स. और मेगास्पोर्स ने ऑब्वियसली इट इज़ एक्चुअली द एग. तो ये यहाँ पर एग है और यहाँ पर पॉलन्स है. दे विल अगेन डू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म. दैट इज़ अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस. और इसको जो है वो हेडिंग्स में कीजिएगा बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू इन द एग्जामिनेशन.